हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अब हमें ये सोचना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं और हमें डिफेंस पर्सनल जो हमारे हैं, जो कि सरहद पर जो है निगरानी कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको आज हम याद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम दोस्तों ये भी देख रहे हैं कि एक एशिया कप का टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें भारत पाकिस्तान का मैच भी रख दिया गया है, आइटिनरी भी कंप्लीट है और बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए जब कुछ दिनों पहले पहलगाम में अटैक हुआ और कंटिन्यूस देश के ऊपर अटैक होते रहे हों, और उस भी सूरत में नहीं जहाँ पे कि पाकिस्तान के सियासतदान न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हों, जहाँ पे कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को दिखा देंगे अगर उन्होंने सिंधु रिवर का जो पानी है उसको बंद कर दिया, जहाँ पे बिलावल भुट्टो कुछ बोलता है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और एक तरफ ये बयान आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मजाक होगा और हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो दिन रात रक्षा करते हैं देश की, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा अगर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने चला गया, क्योंकि वो तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे एवज में हम क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ फिर वही झप्पियाँ पप्पियाँ डाल के फिर मैच खेलना शुरू कर देंगे। और देश में कई गद्दार भी ऐसे हैं जो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच हो। लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है? मेरा तो देश के उन नागरिकों से भी अनुरोध है दोस्तों कि आप जब यूट्यूब देखते हैं और पाकिस्तान के चैनल्स जिनको भारत में बैन किया गया, उनके जो यूट्यूबर्स हैं वो दूसरे चैनल से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग उनको सुपर चैट दे रहे हैं, यानी कि पैसा दे रहे हैं, उनको व्यूज़ तो दे ही दे रहे हैं, सुपर चैट दे रहे हैं भर भर के और लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लव फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, ये इससे बड़ा भद्दा मजाक देश के साथ कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कुछ नहीं हो सकती। जब देश की सरकार ने उन चैनल्स को बैन किया और वो नए नाम से वो दोबारा चैनल खोल के आ गए पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स, तो मुझे लगता है कि ये तो जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, जो हमारे डिफेंस पर्सनल शहीद हुए, ये तो उनके साथ बहुत बड़ा मजाक है। ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी सरकार स्टैंड ले, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई हमारा बोर्ड स्टैंड ले, और दूसरी तरफ हमारे देश के नागरिक जो हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबरों को सुनने जा रहे हैं, उनको व्यूज़ दे रहे हैं, और व्यूज़ तो दे रहे हैं, सुपर चैट भी दे रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है जो देश के बाहर जो NRIs रह रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भाई आप इस हिंदुस्तान की मिट्टी से आपने पढ़ाई की, लिखाई की, ऑब्वियसली आप अब विदेशों में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ देश के लिए भी बनता है, क्योंकि हम ये देखते हैं और हमें ये बताया भी गया है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है NRIs उनको देते हैं, सुपर चैट्स के थ्रू देते हैं, और वो NRIs की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। तो मुझे लगता है एज ए कंट्री, एज ए कंट्रीमैन, एज ए सिटीजन, ये हमारा दायित्व होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, और आज़ादी के दिन खासकर, हमें यार उन शहीदों की कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए, उनको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए कि जिन्होंने देश के लिए किया उसको कम से कम याद करना चाहिए, और जो चीज़ हमने हिस्ट्री में जो गलतियां की उसको हम प्रेजेंट में उस गलतियों को ना करें, ताकि फ्यूचर में हमें फिर भुगतना ना पड़े। तो आज से दोस्तों हमें एक स्टैंड लेना चाहिए, और जितने भी इंडियंस इसको देख रहे हैं, स्टॉप सुपर चैट टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, और उनको व्यूज़ भी नहीं देने हैं। और जहाँ तक बात है एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच की, तो मुझे लगता है कि अगर हम सब एकजुट होंगे तो शायद भारत और पाकिस्तान का ये जो मैच है ये भी सस्पेंड हो जाएगा, या ये मैच जो है इसको एशिया कप से हटा दिया जाएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर।